अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि मुसलमान सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक मिशन है, एक पहचान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज पर जिसे हम में से बहुत से लोग भूल चुके हैं। वो है मुसलमान का असली मुकाम। हम किस लिए पैदा किए गए, हमारा दर्जा क्या है, हमारी असली पहचान क्या है। मुसलमान का मतलब और पहचान। मुसलमान शब्द का अर्थ है जो अल्लाह की मर्जी के आगे झुक जाए, वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ जुबान से नहीं दिल से मानता हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, यानी असली कामयाबी, असली मुकाम सिर्फ उस इंसान को मिलेगा जो अल्लाह के हुक्म को मानता है। मुसलमान वो नहीं जो नाम से मुसलमान है, बल्कि वो है जिसका दिल, नियत, अमल और चाल डाल सब अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। कुरान में मुसलमान की अहमियत, अल्लाह ने हमें यूं ही नहीं बनाया। कुरान में फरमाया गया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। सोचो, अल्लाह ने हमें खैर उम्मत कहा, यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम। लेकिन यह खैरियत तभी है जब हम भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके और अल्लाह पर ईमान रखे। आज हम अगर देखें तो हमारे हालात कैसे हैं। हमने भलाई का हुक्म देना छोड़ दिया, बुराई को देखकर चुप रह गए, तो फिर हमारा मुकाम नीचे चला गया। मुसलमान का मकसद है जिंदगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद यह नहीं कि हम सिर्फ कमाए, खाए और दुनिया में मसरूफ रहे, बल्कि मकसद यह है कि हर सांस, हर काम, हर सोच अल्लाह के लिए हो। मुसलमान का असली मुकाम तब है जब उसका दुनिया से रिश्ता सिर्फ जरूरत तक और अल्लाह से रिश्ता हमेशा के लिए होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छे अखलाक को पूरा करने के लिए भेजा गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हुए। उन्होंने दुश्मनों को माफ किया, गरीबों का ख्याल रखा, यतीमों के सर पर हाथ रखा। आज अगर हम सच में मुसलमान हैं तो हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। मुसलमान का मुकाम तभी ऊंचा होता है जब उसका अखलाक और सब्र बेहतरीन हो, जब वो लोगों को फायदा पहुंचाए, झूठ से बचे और हर हाल में इंसाफ करे। मुसलमान की पहचान तकवा से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा फरेजगार है, ना रंग, ना जात, ना दौलत, बल्कि तकवा यानी अल्लाह का डर और उसकी याद। यही असली मुकाम है। जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह से बचता है और नेक काम में आगे बढ़ता है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में ऊंचा दर्जा देता है। उम्मत की जिम्मेदारी और आज का हाल। आज मुसलमानों की हालत देखकर दिल रो पड़ता है। दुनिया हमें देखती है लेकिन हम अपने मुकाम को भूल गए हैं। हमारी मस्जिदें हैं मगर दिल खाली है। हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अगर हम अपना मुकाम वापस चाहते हैं तो हमें अपने अमल को सुधारना होगा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने इल्म को फैलाए, अपने पड़ोसी का ख्याल रखे और उम्मत के लिए रहमत बने, ना कि फसाद और नफरत का जरिया। मुकाम हासिल करने का रास्ता। असली मुकाम पाने के लिए सिर्फ बातें नहीं, अमल जरूरी है। इन 5 चीजों पर ध्यान दो। नंबर 1, नमाज की पाबंदी। 5 वक्त की नमाज मुकाम की सीढ़ी है। नंबर 2, कुरान से रिश्ता। रोज थोड़ा बहुत कुरान पढ़ो, समझो और अमल करो। नंबर 3, जिक्र और इस्तिगफार। हर वक्त अल्लाह को याद करो और अपने गुनाहों की नंबर 4, अखलाक। हर किसी से प्यार, रहम और इंसाफ से पेश आओ। नंबर 5, सब्र और शुक्र। तकलीफ में सब्र और राहत में शुक्र। यही ईमान का सौंदर्य है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उम्मत के लिए संदेश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुकाम पाने के लिए तबीयत में झुकाव, दिल में तवज्जो और लोगों की खिदमत जरूरी है। उन्होंने फरमाया, जो दूसरों के लिए रहम नहीं रखता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अगर हम दूसरों के लिए रहमत बन जाए तो अल्लाह हमें वो दर्जा देगा जो दुनिया की किसी ताजपोशी से बड़ा है। आखिरत में मुसलमान का मुकाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे लोगों के लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहेगी। जो अल्लाह की राह में जिएगा उसी का मुकाम जन्नत है, जहाँ न गम होगा, न डर, न तकलीफ, सिर्फ सुकून और अल्लाह की रहमत होगी। दोस्तों, मुसलमान का असली मुकाम अल्लाह के करीब होना है, ना किसी ताज का, ना किसी कुर्सी का। जो अपने दिल को पाक रखता है, जो गुनाहों से दूर रहता है, जो लोगों की मदद करता है, वही असली मुसलमान है। कुरान कहता है, अंजाम सिर्फ फरेजगारों के लिए अच्छा है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारा मुकाम अल्लाह के नजदीक हो, क्योंकि जो अल्लाह के करीब है उसे किसी दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।